और नशा नहीं लिखेगा। प्रभदत्त, अगर आप लिख लिया आपने, वेरी गुड। दीपांशु, साहिल खान, लिख लिया आपने भी? मैं चीजों को बहुत हल्के में लेता हूँ, चाहे वो चीजें हो चाहे वो लोग, मैं उन सबको मैंने बहुत हल्के में। पहले तो मनमानी, मैम एक है जिम्मेदारियों से भागना ही हो सकता है मैम। हाँ हो सकता है, बट क्यों भाग रहा है? अपनी मनमानी की वजह से। रिश्तेदार अपनी जिम्मेदारियों से। अपनी जिम्मेवारियों से भागते हो जी। जिम्मेवारी से आदमी बेशर्मी तभी भागता है जब वो अपनी जीवन की सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका वो हुआ गड्ढा जो इसने बोला ना, क्विट करना किस रीजन से क्विट करता है ये? गड्ढा वहां है, क्विट कर देना इज नॉट अ गड्ढा। गड्ढा इज व्हाई आई एम क्विटिंग द थिंग्स। मैं क्यों चीजें छोड़ रहा हूँ? अगर मैं चेन में छोड़ रहा हूँ, मैं अधिकतर छोड़ता हूँ चीजें। सर इसका गड्ढा है चीजों को बीच में क्विट कर देना। किसका? सनप्रीत, चीजों को बीच में क्विट कर, जैसे उदाहरण कोई बात, लेकिन बेसिकली क्विट करना कब आता है? जब तू उसके साथ संबंध नहीं बना पाया, जब तेरी और उसकी एक सेटिंग नहीं बैठी, तब इसका मतलब तू लोगों के साथ अपने संबंध नहीं बना पाता। तो ये हो गया। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तू चाहता है वो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। अगर कोई तेरे पे थोड़ा सा अपना वो बॉसगिरी कर रहा है, तू कहता हो भैया चलता है। बाकियों को याद नहीं है? हाँ जी संदीप, क्या था ये? तो क्या था ये समझाओ ना। ये लिखा है 5 लाइनें 6 लाइनें। मेरे जिसमें मैं चल रहा हूँ, जिस रास्ते में मेरी जिंदगी के रास्ते में जो चल रहा हूँ, उसमें जो मेरे गड्ढे आ रहे हैं। तो आपके कौन से गड्ढे में गिरे आप? मैं अपने दोस्त पहचान नहीं पाता था, गलत संगति में जा रहा था, वो मेरा गड्ढा था मेरी जिंदगी में। तो मैंने गलत दोस्त चुने। गलत दोस्त। ठीक, फिर क्या हो गया? अब उस गड्ढे में गिर गया, फिर क्या हुआ? फिर मैं भी गलत बनता गया। फिर मैं खो गया। कैसे खो गया? मतलब मैं किसी की सुनता नहीं था, अपने उसमें चलता रहता था। इस गड्ढे में गिरा है, मतलब मैं उसमें खो गया। जैसे अपने दोस्तों के साथ में मैं गलत संगत में पड़ गया था, तो मैं वहाँ से निकल नहीं पा रहा था उस चीज़ से। और तो कहते मैं खो गया का मतलब क्या है? मतलब उसी चीज़ में ढल गया, बिल्कुल ना, कंप्लीटली उस चीज़ में ढल गया। और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि मेरी गलती है, जबकि मुझे पता है कि मेरी गलती है। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा था मैं। अभी मैं किसकी गलती मान रहा हूँ? तो ये मैं अपने आप को वहां पर महसूस करता हूं, बैठा कि मैं बेचारा हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं गिर गया, मैं लॉस्ट हूं, मैं खोया हुआ हूं, मैं मजबूर हूं, ये मेरी, मैं और मेरा, ये मेरी गलती नहीं है भाइयों। ये बड़ा खास है, इसको समझो, क्योंकि आप अक्सर इसी बिहेवियर में रह रहे हैं। खड्डे में गिरे हैं, वापस नहीं निकल रहे हैं, खड्डे से बचाव नहीं किया, खड्डे में गिरे, अब क्या कर रहे हैं? मैं खो गया, मुझे मैडम कुछ पता ही नहीं चला उन दोस्तों के साथ ही है। मैं जिस खड्डे में गया, हम गलती मानते ही नहीं है। तभी एंड में वो कहना पड़ता है फिर हमारे को, भाई रास्ता बहुत मुश्किल से, वापस आने का तो रास्ता ही नहीं है, अब तो मर जाएंगे नशा कर कर। सो ये जो मैं अपनी नजरिए हैं मेरे, ये मेरे को खराब कर रहे हैं। अगर बाहर निकलने का कोई तरीका भी था, रास्ता भी था, वो मैं ले ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं मेरी गलती थी ही नहीं। मेरी आंखें खुली, मुझे दिखने लग गया। जहां मुझे मजा आ रहा था, जहां वो हैबिट बन रहा था, वहां कुछ दिख भी रहा था चारों ओर क्या हो रहा है। मुझे दिख भी रहा था मैं किस गंदगी में फंसा हूं, मेरा हाल क्या हुआ है। मैं 30 साल का हो गया हूं, मेरी पढ़ाई 12वीं पास है, मेरी स्किल्स कोई नहीं है, मुझे दिखने लग गया अपना हाल। ना मैं ये तो ठीक है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मोटी बात, वो तो अच्छा, वो तो लिखा है डायरेक्ट, उसमें क्या बोलने की बात है। लेकिन अगली 2 स्लाइडों में क्या होगा? अवेयर रहता है सर वो। अब अगली अवेयरनेस से क्या होगा? वो उस रोड पे ही नहीं जाएगा सर। अब वो उसका सोल्यूशन ढूंढेगा, गड्ढे में गिरने से बचाव का सोल्यूशन देखेगा। अब 2 स्लाइडें सोल्यूशन के बारे में। पहले सोल्यूशन में क्या कहा उसने? क्या भाई पास कर देता हूँ। क्या गड्ढा दिख गया? बोलिए बोलिए, खड़े हो जाइए, बोलिए। हाँ बोल फटाफट।
टाइम नहीं है हमारे पास। सर वापस मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ रोड पे, फिर वो गड्ढा है। अब मेरे को डर लग रहा है उस गड्ढे में गिरने से, ओके, तो मैं उससे गड्ढा आ जाए उससे पहले ही मैं रुक के उसके साइड से होके निकल रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ बेसिकली उस सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंस को। सो अब अगर हम देखें पहले और अब में क्या अंतर आने लगा, मतलब बेसिक कहाँ आ गया? तू कुछ बहुत देर से कहना चाहता सर अपने से सर मतलब कि जैसे पहले घंटा मेरे साथ खेला सर, अपने घंटे के साथ खेला। खेलना नहीं है तो वो भी गड़बड़ हो जाएगा। वो गड़बड़ हो जाएगा, खेलना नहीं है, डोंट प्ले विद इट। तीसरे पॉइंट पहले उसने बाउंड्रीज नहीं बनाई थी, अब बाउंड्रीज पहचान लिया, उसने बाउंड्रीज। चलो वेरी गुड, बाउंड्रीज डाल दी, नहीं तो नहीं ना, बचने की कोशिश नहीं कर रहा बच्चा है, उसने बचाव कर लिया सर। बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है। कैसे? उसने अब क्या कहना शुरू किया? पास से निकल गया। हटी गया आवाज, उसने वो गली ही छोड़ दी, उसने वो सिचुएशन ही छोड़ दी जहां तुम चीखते चिल्लाते हो कि माहौल खराब हो जाए, उसने साइड में हो गया। उसने कहा रहने दे, इससे प्रॉब्लम्स आती है, कोई मतलब नहीं निकला, कालसी पोती गई। हमेशा खड्डे में जाओगे तो कालसी पोती जाएगी, झगड़ा करोगे तो स्क्रैच ही पड़ेंगे, नाखून ही लगेंगे, खून ही आएगा, कपड़े फट ही जाएंगे। जब हम झगड़ा करते हैं इससे अलग तो कुछ नहीं होने वाला है। जब झगड़ा करेंगे खून ही निकलेगा कहीं से, उसका या तुम्हारा बात एक ही है। हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो लोग ही जमा हो जाएंगे। सो तुम्हें अब लगा नहीं यार ये नहीं, दिस इज नॉट माई स्टाइल, तुमने एक डिटोर ले लिया, रास्ता बदल लिया, तुमने खड्डे को वहीं रहने दिया। नेक्स्ट कुछ कह रहा? रास्ता भी बदला नहीं है सर, उसने गड्ढा उसको दिखा है, देखो पास से निकल रहा है, गड्ढे को इग्नोर अवॉइड करना सीख। उसने गड्ढों को अवॉइड करना सीख लिया है। पहले उसे गड्ढा दिखता था, वो प्रिटेंड करता था उसे नहीं दिखा, बाद में वो पता था कि गड्ढा है, वो गिर गया। तीसरी, अब ये चौथी बार में ये था कि उसको पता था गड्ढा है, वो साइड से निकला। ये लास्ट है, चैप्टर 5। ऊंचा बोल यार। और सही रास्ते में चलने लगा हूँ। ठीक है, जिसमें खड्डे से मैं बचाव करना चाहता हूँ, मैं ऐसे रास्ते का चुनाव करूंगा जिसमें खड्डे से मैं कम से कम बच जाऊं। मैं दोबारा उस खड्डे वाले रास्ते में से नहीं निकलूंगा। कोई और इसमें ऐड करना चाहता है अपनी कोई तुकबंदी? हाँ जी। सर ये उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, हैं? ये उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। मेरा जो ट्रिगर था, जो गड्ढा था जिसमें मैं गिरा, तो उनका ये सलूशन है। उनसे मैंने 4 बार में सीखा कि मैंने ये गलती एक बार करी, चलो ठीक है गलती थी, दूसरी बार करी तो ठीक है मैं अंधा था, तीसरी बार करी देख के अनदेखा करा, जानबूझ के करी। उसके बाद जब चौथी बार आया तो चौथी बार मेरे को रियलाइज़ हो गई ये चीज़ कि ये मेरी गलती अब ऐसी हो गई है कि मेरी बेसिकली रियलाइज़ कर रहा था मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं जो मैं शायद मेरे पास नहीं है या नहीं होंगी, और जो मेरे पास है अगर मैं इसको अनदेखा करूँगा तो शायद ये भी खो दूँ। तो अब ये 5वीं बार ये सोल्यूशन पे पहुंच गया उस चीज़ के कि अब मैं तो उस अगर रास्ते से जाऊंगा वो गड्ढा वहीं पर होएगा आज भी, क्योंकि हमेशा वो गड्ढा वहीं रहता है, तो इसलिए मैंने दूसरा रोड चूज किया। स्लाइड, इसके पहले वाली स्लाइड में वो गड्ढे के पास से निकल गया था, तो ये क्या कारण था कि उसे सड़क ही बदलनी पड़ी। उसने अपना रास्ता बदला ही क्यों? जब वो गड्ढे के पास से निकल गया था, उसको समझ में आ गया था मैं गड्ढे के पास से निकल सकता हूँ, फिर उसको सड़क बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? कारण क्या था? वो खड्डे के पास से निकल गया था, तो रीजन क्या था रास्ता बदलने का? उसने रास्ता बदला क्यों इन दी एंड? कोई जी बताइए सर। क्योंकि वो बार बार उसी रास्ते पे चल के ये समझ चुका था कि वो ठोकरें खा रहा है, तो उसने सोचा कि बेहतर यही है कि रास्ता बदल दिया जाए और एक दूसरी शुरुआत की जाए जो अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल सही। मतलब जो काम हम पहले कर रहे थे जिससे हमें मतलब हमारी जिंदगी पे बुरा असर पड़ रहा वेरी गुड, शाबाश, वो हमें छोड़ना पड़ेगा सर। बहुत बढ़िया, तभी बहुत हम बढ़िया। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। कैसे कैसे क्या चाहिए, क्या होगा रास्ता बदलने में डॉक्टर? सर जैसे हम यहाँ पे बिना यूजिंग के पूरा दिनचर्या हम स्पेंड करते हैं और पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है सर, एक्टिविटीज़ करते हैं और खुश रहते हैं, हम डिपेंडेंट नहीं हैं और हमें
यूजिंग की याद भी नहीं आती है, और यहाँ पर हम वैल्यू भी सीख पा रहे हैं कि बिना यूजिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो यही अच्छा फील हमें बाहर, ये जो प्रैक्टिस है वो बाहर भी प्रैक्टिस करनी है, और माइंड में ये अवेयर रहना, थ्योरी याद रखनी है कि यूजिंग के चक्कर में कितनी गिरावट मिली सर। ये जो डॉक्टर ने कहा बहुत सुंदर कहा, बहुत गजब कहा, बहुत अच्छा कहा, लेकिन ये कब करेंगे? जो भी इन्होंने कहा ये कब करेंगे? जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे ऐसे रास्ते में बहुत मिलेंगे और वहाँ से हमें साइड से निकलना होगा। एक शब्द है, एक शब्द, जब हम सर यहाँ उन चीजों में मजा ढूंढेंगे, एक शब्द है, नो कहना पड़ेगा सर। गलती मानेंगे। धन्यवाद। क्या? जब हम एक्सेप्ट करेंगे मेरी समस्याओं, जब मैं मानूंगा ही नहीं मेरी समस्या है, जब मैं कहूंगा ही नहीं मेरी सत्यानाश हो गया, जब मैं कहूंगा ही नहीं कि अब मेरा अंत हो गया जिंदगी, अब मैं और नहीं कर सकता हूं, हम रास्ता ही नहीं ढूंढ पाएंगे। उस स्लाइड में वो क्या कर रहा था? इग्नोर, प्रिटेंड कर रहा था। हिंदी में क्या था? अनदेखा, दिखावा, अनदेखा कर रहा था। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो कुछ नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अभी सब ठीक है मेरी जिंदगी में। चेंज नहीं आएगी। चेंज आने के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि भाई बहुत